नमस्कार, आप देख रहे हैं अगर समाज न्यूज़। मैं आपके साथ मुकेश बंसल। एक डीपीआरसी भवन में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप रखी गई है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि बैनर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप ऑन अश्वगंधा कैंपेन के ऊपर आज एक वर्कशॉप है, जिसके अंदर आज पार्टिसिपेट देख रहे हैं सामने कि फार्मर्स आए हुए हैं, कि एसएचजी के मेंबर्स हैं और अधिकारी लोग भी यहाँ पर आए हैं, डीएचओ साहब भी हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये जो अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें एएफएससी इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली की तरफ से हैं और जो वेन्यू है वो डीपीआरसी भवन। और आज तारीख 6 नवंबर को आज ये कैंपेन रखा गया है। तो हमारे इसमें डीपीआर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, डीएचओ साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अश्वगंधा कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या आज कैंपेन रहा, वो कितना सक्सेसफुल रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज जो एएफसी इंडिया की तरफ से और एक अश्वगंधा का अवेयरनेस कैंपेन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का किया गया था। तो इसके अश्वगंधा कैंपेन के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं, जिसमें से हरियाणा में सिर्फ फतेहाबाद है जी। तो इसमें जो बागवानी के किसान काम कर रहे हैं या कोई सेल्फ हेल्प की ग्रुप की महिलाएं हैं या जो आम किसान हैं, उनको आह्वान किया गया था कि एक इसके अवेयरनेस कैंपेन है, तो इसमें आप भाग लें ताकि अश्वगंधा की जो यहाँ मेडिसिनल प्लांट का काम बहुत कम है, तो इसके बारे में किसानों को, महिलाओं को अवेयर किया जा सके ताकि इसकी खेती को बढ़ावा मिल सके। यही एक ध्येय है भारत सरकार का भी और विभाग का भी। इसमें ये आप कह सकते हो कि बागवानी किसान जो करता है तो साथ में मेडिसिनल का काम भी कर सकता है, तो इसीलिए इन किसानों का आह्वान किया गया था। और आज बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और किसान आए हैं और डॉक्टर साहब जो अपने CCHHU हिसार से भी हैं, एएफसी इंडिया से भी हैं, उन्होंने यहाँ विस्तृत से अश्वगंधा की खेती, आगे संभावनाएं, इसकी मार्केटिंग के बारे में विस्तृत ज्ञान इनको दिया है। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसके किसानों को और महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। लगभग कितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया? लगभग 80 से 90 किसान हैं वो यहाँ आज पार्टिसिपेशन किया है इसमें, और सब ने बड़े ध्यान से अपने विचार सुने हैं और हर तरह से शुरू से खेती से लेके और मार्केटिंग तक पूरा ज्ञान है वो किसानों को दिया गया जी। हमारे पीछे डॉक्टर साहब हैं, एचआईयू से डॉक्टर साहब आए हैं, जो अश्वगंधा की बारीकी के बारे में बताते हैं। उनसे पूछते हैं, सर अश्वगंधा वास्तव में क्या एक जड़ी बूटी का पौधा है या क्या काम आ सकता है? अश्वगंधा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जिसका कि आयुर्वेद में नागौरी अश्वगंधा के रूप में उल्लेख मिलता है। और ये किसानों के लिए आज के परिवेश में आय बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। जैसे कि हमारी सरकार भी कहते हुए किसी तरह से किसान की आय बढ़ाई जाए, तो आय बढ़ाने के लिए यदि जड़ी बूटियों की खेती करें तो किसान की आय दुगनी का तिगनी भी हो सकती है, क्योंकि इनकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत अधिक है। और कोरोना के बाद अश्वगंधा की डिमांड तो कई गुना बढ़ गई है। तो इसलिए हमारा किसानों से यही सुझाव है कि वो अश्वगंधा की खेती हरियाणा में ज़रूर शुरू करें, क्योंकि इसकी मिट्टी और जलवायु जो है हरियाणा में इसके लिए उपयुक्त पाई गई है और किस्में भी इसकी उपलब्ध हैं। और हरियाणा अश्वगंधा नंबर 1 नाम की किस्म चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज होने जा रही है, जिसका बीज अगले साल से किसानों को उपलब्ध होगा। तो डॉक्टर साहब, एक बात देखने को मिलती है कि कम अवेयर हैं लोग यहाँ के, हरियाणा के लोग, और बहुत बढ़िया प्लांट जैसे आपने बताया है, तो कम अवेयरनेस का कारण क्या रहा है? कम अवेयरनेस का कारण तो यही है कि पहले सरकार की कोई इस प्रकार की नीति नहीं थी जिससे कि किसानों के पास ये जानकारी जा सके। पर अब सरकार ने मुहिम चलाकर, अश्वगंधा कैंपेन चलाकर विशेष इस पौधे पे की जानकारी देने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि मैक्सिमम जानकारी किसानों तक पहुंचे और किसान इसका लाभ ले सकें और अच्छी पैदावार प्रोड्यूस करके और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की पैदावार की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी किसी भी तरह से भरपाई कर सकें, क्योंकि हमारा मेन जो कंपटीटर है वो चाइना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मुकाबले चाइना को हर विश्व का नागरिक पीछे धकेलना चाहता है और भारत को प्राथमिकता दे रहा है। तो हमारे पास एक अवसर है, तो इस अवसर को कैश करने के लिए सरकार ने अश्वगंधा कैंपेन बहुत एक अच्छी मुहिम चलाई है और इससे जुड़ के किसानों को इसका फ़ायदा लेके और पैदावार बढ़ा के आगे मुनाफा लेना चाहिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि अश्वगंधा जो पौधा है वास्तव में बहुत बड़ा जड़ी बूटी का पौधा है, जिसका फ़ायदा हर जगह हर बीमारी में किया जाता है। हमारे बीच में अधिकारी भी आए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय सर बता दीजिए दर्शकों को। नमस्कार बंसल साहब, मैं SB कटियार हूँ, सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ AFC इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में जी। और हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये टास्क दिया हुआ है अश्वगंधा कैंपेनिंग का, जो हम लोग नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं जी। तो अभी हमें 2 स्टेट में ये काम मिला हुआ है, एक तो गुजरात में और दूसरा हरियाणा में।
तो हरियाणा फतेहाबाद में आज हम ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारे किसान भाई और हमारे एसएचजी महिलाएं आई हुई हैं। किसानों में एफपीओ के मेंबर्स अधिक हैं और हमारे जिला स्तर के अधिकारी भी आए हुए हैं। तो इसमें मेनली टास्क है कि हम जो कोरोना काल से जो परेशानी थी कि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जाए, लोगों की जो हमारी महामारी आई, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन स्टार्ट हुआ और हम उसके आज सहभागी हैं। क्योंकि एनएमपीवी के साथ हमारी संस्था एएफसी जो है लगभग पिछले 15 साल से जुड़ी हुई है और उनके साथ विभिन्न स्कीमों के इम्प्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए एनएमपीवी ने हमें ये टास्क दिया हुआ है और ये हम सेकंड फेज़ में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने डिफरेंट स्कूलों में ये कार्यक्रम किया था और बच्चों तक हमने ये बात पहुंचाई थी। तो फतेहाबाद में आज कार्यक्रम रहा, कैसा रहा, क्या इसका डेफिनेटली भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और लोगों ने ये प्रतिज्ञा और प्रण किया हुआ है कि यहाँ से जाने के बाद वो अश्वगंधा का जो प्रचार प्रसार है एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे और अपने बच्चों को या अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ज़िले में, अपने स्टेट में, यहाँ तक कि भारतवर्ष में इसको कैसे आगे लेके जाए, इस पे उन्होंने प्रतिज्ञा की है। और जैसे घर में तुलसी की पूजा करते हैं उसी तरीके से इसको भी ये लोग अडॉप्ट करेंगे। जी धन्यवाद। कटियार साहब ने बता दिया जैसे तुलसी की पूजा की जाती है उसी प्रकार अश्वगंधा की भी पूजा की जानी चाहिए, उसी के बराबर दर्जा दे दिया है। डॉक्टर साहब आप क्या बोलना चाहेंगे अश्वगंधा? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ भी, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से हूँ, तो हम जहाँ भी हमारा प्रोग्राम होगा हम इसकी अश्वगंधा की खेती को बढ़ावा देंगे, किसानों को बताएंगे कि इसके हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमारी सेहत बढ़िया रहेगी। तो हम ये मैं कहना चाहूँगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट का साथ दे रहा है। जैसे अश्वगंधा का पौधा, आप ये पौधा देख सकते हैं तस्वीरों में कि ज़बरदस्त तुलसी तक की संज्ञा इसको दे दी गई है। डॉक्टर साहब हमारे बीच में, उनसे और पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या बोलना चाहेंगे आज के नहीं सर, किसानों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने इसमें सीडलिंग के साथ साथ लोगों को सीड भी दिया है ताकि वो अपने खेतों पे जाके इसको अच्छी तरह से लगाएं और उसकी शुद्ध जड़ निकाल कर अपने जीवन में इसका उपयोग करें ताकि रोग रोधी क्षमता बढ़े और वो अपने जीवन को सुखी बना सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, निरोग करने के लिए। और मैं एक पार्टिसिपेंट से बात करना चाहूँगा कि जो आज का कार्यक्रम रहा वो उनको कितना समझ में आया और कितना फ्रूटफुल उनके लिए रहा। नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। आज ट्रेनिंग आपने लिया, कितना फ्रूटफुल रहा आपके लिए? बहुत फ्रूटफुल रहा कि सर ने सारे के सारे साइंटिस्ट आए हुए हैं, साइंटिफिक मेथड बताया कि भी अश्वगंधा की खेती आप कैसे कर सकते हैं इसमें और इसकी गुणवत्ता कैसे बना के रखनी है और ताकि इसकी दवाई बननी है तो दवाई में वो ज़रूरी है कि आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डाल के इसको रासायनिक चीज़ों से दूर रखें और एक अच्छी औषधि के रूप में आप अपनी मेडिसिनल प्लांट को सेल आउट करें। मतलब आपने जो आज ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो आपको लगा कुछ ना कुछ हमने हासिल करके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अश्वगंधा अभियान है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तुलसी जैसे तुलसी है, मुलेठी है, मरवा है, इसी प्रकार का एक ही पौधा है, हर घर में हो तो बीमारी ना हो। जी चलिए, तो पार्टिसिपेंट ने भी बता दिया है कि जो अश्वगंधा वास्तव में एक बहुत बढ़िया प्लांट है और तुलसी तक की संज्ञा, एक हिंदू त्योहार की बात करता हूं तो तुलसी तक की संज्ञा उनको दे दी गई है। तो आप भी अश्वगंधा पौधे को अपनाइए और उसके जो फायदे हैं उसके साथ बने रहिए। अगर समाज न्यूज़ के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।